ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे से ज्यादा अनुभव हुए हमारे दादाश्री पूर्व सरपंच सहदेव हैं, और हमारे भाई बड़े सीताराम सरपंच हैं, और हमारे गुर्जर समाज के जो गुर्जर धर्मशाला प्रधान है लीलाराम बरगढ़ ढाड़ी कत्तपुर से, और हमारे बाबा जी कैप्टन रह चुके हैं, पूर्व सरपंच रह चुके हैं। इनसे ज्यादा मुझे अनुभव नहीं, लेकिन मैं गांव में घूम के देखता हूँ। 15 दिन हो गए मुझे विधायक जी के साथ घूमते हुए। जहां जाता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है कि बीजेपी को पूरा बहुमत से लोग दिल से सिंह सैनी ओबीसी से हमारे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने, ताकि हमारा देश का भविष्य ये है कि अगर गांव को देश को हमारे को बचाना है तो बीजेपी को ही जिताना पड़ेगा। अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो वही पिछले हाल जो हमारे गांव के अंदर काफी नुकसान हुआ था, खेतों के अंदर मैं आज सुबह गया था, सभी की यही पुकार ही। पिछले दिन हमें याद है, आज भी वो दिन याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारी औरतें हमारे डांगर खुले, मतलब पता नहीं घर खुले छोड़ के भागना पड़ गया था, वे दिन हम भूल नहीं सकते। हम कांग्रेस सरकार के साथ कतई भी नहीं जाए, कोई रिश्तेदार दबाव दे, कोई भाई दबाव दे, कोई भी आए जी, लेकिन हम आज भी भाजपा सरकार के साथ। अगर भाजपा सरकार नहीं होती तो हमारे मकान क्या, हमारे तन पे पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते। लोगों की ये भावना बन चुकी है कि की बार तीसरी बार फिर बीजेपी सरकार, और हमारे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री को दिलो जान से लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। और हमारे हास्य से जो विनोद मीणा जी हैं, मेरे गांव रानीपाल से तो आज तक उन्होंने कभी हार के नहीं गए, क्योंकि दिल से लगन से चाहते हैं। कोई भी प्रोग्राम हो, फंक्शन हो या मरगत हो तो वे जरूर जरूर पहुंचते हैं। मक्कड़ साहब की बात लगा लो, 4.5 साल जेजीपी के होने के बाद भाजपा सरकार गठबंधन में रही, कभी उसने रानीपाल की तरफ कदम मुंह करके नहीं देखा। किस मुंह से वो वोट मांगने का, वोट कैसे देंगे लोगों को, कैसे वोट देंगे इन्हों बताओ। गांव राम को वो बोलते हैं कि कांग्रेस के वोट इतने आएंगे, कांग्रेस कैसे आएंगे। उन्होंने 3 नौकरियां गिनवा दी, वे चपरासी लगा दिए, लेकिन यहाँ 50 नौकरियां लग रही है बिना खर्चे, बिना पर्चे, बिना सिफारिश के, बिना विधायक के। रविंदर और राहुल 3 पीटी में 3 ही तो नौकरी दी है। पुरानी चीजें देखते, नई चीजें नहीं देख रहे। नई चीजें इतनी बढ़िया बढ़िया नौकरियां लगी है, हमारे 2 बीएलडी डॉक्टर लगे हैं एक घर में, तो बिल्कुल भी सभी गाँव को पता है, कुछ भी हालात नहीं है उसका। ठीक है, 2 इंस्पेक्टर लगे हमारे गाँव में, ये हमारे देशराज भाई साहब हैं ढाणी मन्नेका से, ढाणक समाज से। एक इनका भाई मंगल सिंह हांसी रहता है, उनका लड़का इंस्पेक्टर लगा है। नु बताओ गांव राम कैसे शान भूल जाएगा सरकार का। एक बात और जी, अगर राहुल मकड़ विधायक बनेंगे तो उड्डा ही गुलामी करनी पड़ेगी। अगर हम भैणा जी को बनाएंगे जीतेंगे तो मंत्री बन क्या होगा, ना गुलामी कर हमारा काम होगा। तो अभी हमें गुलाम चाहिए या काम करने वाला चाहिए। आज हमारे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को अन्नपूर्णा के तहत अन्न देने लग रहा है मोदी सरकार। अच्छा, ये तेरा नाम क्या, उज्ज्वला योजना के सिलेंडर आज धानीपाल जैसे गांव के अंदर 5-5 गाड़ियां आने लग रही हैं। ठीक है जी, एपी कार्ड बना दिया, 1000 किलोमीटर की यात्रा का सफर करो। इस गांव में 2 इंस्पेक्टर और बाकी वीएलडी डॉक्टर, 30 से ज्यादा नौकरियां लगी, जो आज तक कभी 70 सालों में नहीं लगी थी। इस बीजेपी सरकार में वो नौकरियां लगी हैं। 4 करोड़ 7 साल में। तो आप भी गांव में सरपंच हुए हैं, और कितनी योजनाएं सरपंच हुए हैं? शुभ नाम आप? सहदेव है जी, मैं सहदेव सरपंच बोल रहा हूँ जी, ढाणीपाल से एक सरपंच। मेरे गांव में विकास इतने हुए हैं, 18 करोड़ रुपए यहाँ गांव में लगे हैं। तो सर आप जब सरपंच थे, आप कैसा चौटाला राज में थे जी, मैं बिल्कुल भी। यहाँ चौटाला सीएम आया थे, एक पैसा भी देंगे, बाथरूम जरूर करके। सच्चाई बात तो यह है जी। हमारे गांव की मान लेके चले गए, मान तो कहाँ थे, झूठे हम बुरवाए थे। 18 लाख आ गए, 20 लाख आ गए सरपंचों ने इकट्ठे करके। इधर रानीपाल में 4 महीने तो आए रहे आते सीएम, तो हम तो बिल्कुल तंग हो गए थे, बड़ी परेशानी हो गई थी। हमारे पास इतना खर्चा भी नहीं था, भले हमने मेष बेचनी पड़ो, विंगा प्रोग्राम जरूर करना था। क्यों हमने जरूर करना है, क्यों गाँव के सरपंच रहे बाद में भले कुछ हो। तो भैंस बेच के भी प्रोग्राम किया तो कुछ नहीं मिला? मिला क्या, बाथरूम कर गए, बाथरूम कर गए यहाँ। हाँ, मिला क्या था। हमारी और इतनी तैयारी हो गई थी गाँव में, हमारे बच्चों भी हम छोड़ के और खेतों में जाके लुग्गे पेंडा छुटवाए थे।
यहाँ से हम जगह बड़ा जा बड़े, गांव छोड़ के, बालकन छोड़ के हम जगह बड़ा जा बड़े। इतनी बुरी हालत हुई गांव में, कम से कम गाय भी, डांगर भी, किंगा पूंज काट दिया, किसका कुछ कर दिया, सिस्टम हमारा इतना गांव में बिरान माटी हुई थी। हमारे बच्चे भी हम छोड़ के हम यहाँ से दौड़ कर गए थे। मकान भी काफी जल गए। और हम तो यह सरकार चाहते हैं भाई, बियाना साहब ने हमारा इतना बढ़िया प्रोग्राम किया है, हमारी जिंदगी सुधार दी। और 4-4 किले 50,000 रुपए में यहाँ जमीन भी दुआई है बियाना साहब ने, पेट फार्म सरकार की जमीन। अच्छा जी, 50,000 में किला में। हाँ जी, ये काम भी बियाना साहब ने किया। तो भाई ये है सारे गांव की जो यहाँ के पूर्व सरपंच है, तो वो भी बैठे हैं यहाँ पे। नमस्कार सर। तो आपका खड़े हो जाओ। तो आपका शुभ नाम सर? सीताराम। सीताराम जी, आप भी यहाँ पे पूर्व सरपंच रहे हैं। किस किस साल में, किस किस योजना में आप सरपंच रहे हैं? उस टाइम पे किसकी सरकार थी, क्या काम हुआ आपके गांव में विकास? करीबन हमारी टीम में तो उड्डा सरकार आ गई। हमारी तो खराब मट्टी हुई है, काम क्यों? गांव का अगला थी तो कांग्रेस तो कहते हैं हमने विकास खूब करा, पैसा खूब दिया सरपंच। अब जो ये भाजपा सरकार आई ना, आप पिछली 5 साल की छोड़ो, अब जो 1.5-2 साल है ना, अब 1.5-2 साल में 1 साल में 8 करोड़ रुपये, ये 3 साल पर तो मेरे द्वारा बैठे हैं, इनके ला दिलाओ, मेरा लाल ई मतलब जो दानीपाल बसी है ना, सारी सरपंची एक तरफ और ये 1.5 साल एक तरफ, फिर भी सारे वोट ना देते ना दो। मैं जो अब सरपंच बने वो अपना ही छोटा भाई है, उसकी 100 मजबूरी होंगी, किसके बकाम आया, कैसे आया, क्यों नहीं आया, लेकिन हमारे ऊपर कोई दबाव हो नहीं, हम उसके साथ नहीं, हम भाजपा के साथ हैं। पूरा गांव भाजपा के साथ, 99% भाजपा के साथ, भाजपा के साथ एक तरफ हम चाहते ही भाजपा का। तो नमस्कार, आप देख रहे थे अजय न्यूज आसी और आप देखते रहिए। पूरे गांव की सच्चाई हमने दिखाई। कांग्रेस क्यों बैकफुट पर आ रही है, किस कारण आ रही है, कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो कमजोर क्यों है और क्यों उसको जो है लोकप्रियता जनता से नहीं मिल पा रही, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है उसके 4.5 साल का कार्यकाल। एक विधायक न होते हुए भी और एक फुल पावर में होते हुए भी उसने आज तक कोई काम नहीं कराया। अपनी पार्टी का जो उप मुख्यमंत्री थे उनके पूर्व जो है, उन्होंने उनसे कोई भी किसानों से जो या गांव के विकास की बात करें, किसी प्रकार की